जो गवर्नमेंट ने फंड दिया था वो फंड लोगों ने वहाँ पे फंड के मार्फत से कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों ने पूरे फंड को हजम कर दिया। जो 2-2.5 करोड़ का फंड आया था वहाँ से दीवार चलाने के लिए, अभी तक दीवार तो चली नहीं, लेकिन फंड तो हजम हो गया और नक्शे पे दीवार बता दिए उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कामठी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, जिसको लेके हम अभी प्रभाग 6 प्रभाग 10 का दौरा किए। अब हम आए प्रभाग 9 में चेतना मैम से मिलने, जो कि AIMIM की कैंडिडेट है। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाग 9 को लेकर आपकी क्या क्या सपने हैं? प्रभाग 9 से लेकर ये सपने, हमारे वार्ड में 10 साल से विकास पेंडिंग पड़ा है। अभी तक जब बाहर के जो नगर सेवक चुन के आए, अभी तक हमारे वार्ड के बहुत सारे जो काम पड़े हैं हुए नहीं है। जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से पूरे नागरिक झूल रहे हैं, जूझ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं जीत के आती हूँ MIM पार्टी से, तो मेरा मकसद यही रहेगा कि महिलाओं के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल हमारे वार्ड में हो, और हमारे रोड में जो छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट लगे हैं वो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट लगाऊं, और जो रोड टूटे कटे फीटे हैं वो रोड अच्छे से बनाने का ये मेरा मकसद है। नाला इतनी गंदी है कि वो नाला भी इतने भर गई, वो नाले थोड़ी ऊंची करके उसको बनाना है, और एक महिलाओं के लिए ग्रीन जिम बनाना है। ये मेरा मकसद है, और महिलाओं को तो मैं हर समक्ष खड़ी रह के उनको सपोर्ट करते रहूँगी। कभी बीमार है तामार हॉस्पिटल में लेके जाना, उनकी हर समस्या सुनना, ये मेरा वार्ड के लिए बहुत बड़ा मकसद है। जैसे कि आपने बताया प्रभाग 9 से आप लड़ गए, मैंने यहाँ पे दौरा भी किया। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ग्राउंड तो नहीं है अभी बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन उसके लिए जगह सूटेबल भी नहीं है अभी वार्ड में। लेकिन सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए अच्छा एक अगर कोई मैदान है तो उर्दू स्कूल के पास में ही है, तो अपन सोचेंगे कि वहाँ बच्चों के लिए कुछ अच्छा एक मैदान करेंगे, क्योंकि वहाँ इस जगह है ही नहीं, वो जगह ही नहीं है मैदान करने के लिए। और जैसे नाले किनारे के जो लोग रह रहे हैं हमारे प्रभाग 9 में, वहाँ में जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर में बहुत से घरों में पानी जाता है, तो बेचारों को घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं कि अपना घर छोड़ के वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं जब बारिश आती। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने फंड दिया था वो फंड लोगों ने वहाँ पे फंड के मार्फत से कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों ने पूरे फंड को हजम कर दिया। जो 2-2.5 करोड़ का फंड आया था वहाँ से दीवार चलाने के लिए, अभी तक दीवार तो चली नहीं, लेकिन फंड तो हजम हो गया और नक्शे पे दीवार बता दिए उन्होंने। और मेरे होते हुए अगर मैं पार्टी से जीत के आती हूँ तो मेरा यही मकसद रहेगा कि जो बेचारे नाले किनारे जो लोग रहते हैं और जो पानी उनके घरों में जाता है, तो सबसे पहले मैं नाले की दोनों साइड की दीवार चढ़ाऊँ, उसके लिए फंड लाऊँ और वो काम करूँ नाले का। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। तो मैम, जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप नॉन मुस्लिम हो, और आपकी ये जो पार्टी है AIMIM, ये तो मुस्लिमों की पार्टी कहलाई जाती है। मुस्लिम की काहे की पार्टी है? मुस्लिम कहने को जाता है, क्योंकि अपने ओवैसी साहब है, ये कोई मुस्लिम तो है लेकिन सभी पार्टी को साथ में लेके चलते हैं। संविधान को ये बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान के खिलाफ जो बीजेपी ने जो उठाए थे मकसद कि संविधान हम बदल डालेंगे, तो सबसे पहले ओवैसी साहब ने ही इसका सदन में आवाज़ उठाए थे। और ओवैसी साहब ने ये भी बोला था मोदी जी को कि आप तो हमारे बाबा साहब के पैरों की धूल भी नहीं है। तो इसके लिए हमें गर्व है कि हमारे जो नेता है ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, ये हमारे संविधान के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं।
तो हमको उसका कोई गम नहीं है, हमको गर्व है वो होते हुए। और मैं इसीलिए ये देखते हुए मैं उस पार्टी से जुड़ गई, और जुड़ने के बाद में मैंने मन बना लिया कि इसी पार्टी से मैं लड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है। मैं एक एससी महिला होके भी मैं मुस्लिम पार्टी से, ये बोला जाता है कि मुस्लिम पार्टी है, मैं तो नहीं मानती मुस्लिम पार्टी एक अच्छी पार्टी है। इसलिए मैंने उस पार्टी से लड़ना सीखा और उन्होंने मान सम्मान दिया अपनी पार्टी से लड़ने के लिए। मैं उनका हमेशा आदर करूंगी और सम्मान करूंगी, यही मेरा कहना है। मैम, जाते जाते आप अपने प्रभाग की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मेरे प्रभाग के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक होकर इस पार्टी को अपने को आगे बढ़ाना है और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत बनाना है। जैसे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की कामठी के अंदर में जो सत्ता है उसको देखते हुए आज तक कामठी में कोई विकास नहीं हुआ और ना ही हो रहा है। नगर अध्यक्ष भी कामठी में रहे, लेकिन आज तक कई वार्डों में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, ना कामठी का विकास हुआ। पालक मंत्री बोलते हैं, पालक मंत्री को चुन के दिए, पालक मंत्री बोलते कि मैं कामठी के वजह से जीत के नहीं आया। तो किसके भरोसे जीत के आया भाई तू, जब कामठी की जनता तेरे को चुन के नहीं दी? तो मैं यही बोलना चाहूँगी, बावनकुड़ी साहब ने जब बोले हैं कि मेरा कैंडिडेट जीत के आने को होना तो कामठी का विकास होगा, तो मेरा कहना यह है कि आज तक तुम मंत्री पद पे 2 बार रह चुके और है, तो कौन सा कामठी का विकास हो रहा है? आज तक कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी नागपुर से पहले कामठी जब आता है, आर्मी लगती है, तो सबसे पहले नाला पड़ता है। नाले के वजह से लोग बोलते हैं यार क्या कामठी है। तो आगे थोड़ा जाओ तो ऐसा कोई गार्डन नहीं है कामठी के अंदर, ना महिलाओं के लिए ना किसी और के लिए, ना कामठी में ढंग की शौचालय है कि जो आम नागरिक उस शौचालय में जाए। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई सब असुविधा है। जो मंत्री साहब बोलते हैं वो करते नहीं है। अभी भी बोल रहे कि मेरा अध्यक्ष बैठना चाहिए तो मैं कामठी का विकास करूँगा, नहीं तो मेरे 5 साल के लिए मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो हम डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम ओवैसी साहब के साथ में हैं। मैं तो ना कभी डरी हूँ ना डरूँगी, ये मेरा वादा है। मैं आखिरी तक अपने वार्ड के लोगों के लिए लड़ती रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझे इतना साथ दिया, सपोर्ट किया और अपने पार्टी के काबिल समझा, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितना मेरे से हो सके मैं उतना काम करूँगी अपने वार्ड के लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए। उनके कंधे से कंधा चला के चलूँगी उनके साथ में। मेरी महिलाएं हैं, मेरे महिलाओं की समस्या मुझे सुनना है, मेरे वार्ड के नागरिकों की समस्या सुनना है, तो इसलिए मैं लड़ती नहीं। तो मैम, तो ये हमारे साथ प्रभाग 9 से खड़ी हुई हैं। अब देखना ये होगा 2 तारीख को क्या होता है। 2 तारीख के बाद रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।